Good morning students. Today we discuss about the another type of displacement reaction and double displacement reaction. तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कल का टॉपिक को रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन की। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या था कि यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होकर आपके एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे। इसका जस्ट रिवर्स था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था आपको याद होगा, एक सिंगल जो रिएक्टेंट था वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में चेंज हो जा रहा था। तो कम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन जस्ट रिवर्स ऑफ ईच अदर। कम्बिनेशन का एग्जांपल आपको बहुत सिंपल सा है, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रही थी, ये कम्बिनेशन है। और जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में अगेन ब्रेक हो जाएगी, ये आपका डीकम्पोजिशन है। आवर टुडे टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको याद होगा क्लास 8 में मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कराया था। हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था। कॉपर सल्फेट लाइट ब्लू कलर का सोल्यूशन पाउडर होता है। जब उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमें जो सोल्यूशन मिलता है, सोल्यूशन भी ब्लू कलर का होता है। इस सॉल्यूशन को लेने के बाद हमने उसमें एक लोहे की कील डाली थी और इसको कुछ देर के लिए रख दिया था। तो आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट अ ब्राउनिश पाउडरिश मटेरियल डिपॉजिटेड ऑन द नेल। उस समय मैंने आपको बताया था कि कॉपर की जो रिएक्टिविटी होती है ये आयरन के कंपेयर में बहुत ही कम होती है और आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो जो हाईली रिएक्टिव मटेरियल होते हैं वो लो रिएक्टिव मटेरियल को डिस्प्लेस कर देते हैं उनके सॉल्ट में से। तो कॉपर सल्फेट में से जब कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा और आयरन उसकी पोजीशन पे आ जाएगा तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएंगे, फेरस सल्फेट और प्लस कॉपर। कॉपर का जो पाउडर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है जो हमें आयरन की नेल के ऊपर मिलता है। और जो सॉल्यूशन शुरू में हमारा कॉपर सल्फेट का था, देन फाइनली चेंज इनटू द आयरन सल्फेट। तो आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, तो हमारा सॉल्यूशन पहले ब्लू से किस कलर में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। आपके 10th क्लास में दो और एग्जाम्पल दे रखे हैं। जिंक की रिएक्टिविटी भी आपको पता है कि कॉपर सल्फेट से ज़्यादा होती है। जिंक को भी जब हम कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसकी पोजीशन से और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा और उसकी पोजीशन पे क्या आ जाएगा, सही गेस किया आपने, जिंक आ जाएगा। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएंगे, जिंक सल्फेट और कॉपर। यहाँ डिफरेंट क्या है, हमें आयरन के केस में फेरस सल्फेट मिल रहा था जो कि ग्रीन कलर का था। यहाँ हमें जिंक सल्फेट का PPT प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि वाइट कलर का होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हम लेड और कॉपर क्लोराइड की। जब हम कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CuCl2 और उसमें लेड का फॉर्मूला होता है Pb प्लस CuCl2। तो यहाँ Cu की जगह क्या आ जाएगा, Pb, लेड आ जाएगा। प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर क्लोराइड की जगह लेड क्लोराइड मिल जाएगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगी। तो ये 2-3 रिएक्शन आपके 10th क्लास के में थी। फर्स्ट रिएक्शन तो आप 8th क्लास से रीड करते आ रहे हैं जो आपको दिमाग में बहुत ही अच्छे से फिट हो गई होगी। और 2 रिएक्शन है, सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप एक बार बुक में देखिएगा, आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ दो चीज़ों का आपस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे मैंने लिया सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला 9th में आपने फॉर्मूला बनाना सीखा था, सोडियम सल्फेट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2SO4। Na के नीचे 2 क्यों आएगा, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। गुड। नेक्स्ट मटेरियल हमने लिया बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड वाइट कलर का एक पाउडर होता है, इसको भी लेंगे हम, पानी में डिजॉल्व कर लेंगे तो बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन तैयार हो जाएगा हमारे पास। कल मैं इसका एक्सपेरिमेंट करके आपके सामने शो करूँगी, उसकी वीडियो में कल आपको भेजूँगी। बेरियम क्लोराइड वाइट कलर का एक पाउडर होता है और इस पाउडर को जब हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन बन जाएगा और इस सोल्यूशन को हम सोडियम सल्फेट वाले सोल्यूशन में ऐड करेंगे। तो पहला जो कंपाउंड था सोडियम और सल्फेट था उसमें, और दूसरे में बेरियम और क्लोराइड। यहाँ पर मेटल आपस में एक्सचेंज होंगे, सोडियम बेरियम की जगह चला जाएगा और बेरियम सोडियम की जगह चला जाएगा। तो सोडियम सल्फेट चेंज इनटू बेरियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड चेंज इनटू सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से यहाँ पर दो मेटल का आपस में एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों,
क्योंकि यहाँ जो बेरियम सल्फेट का हमें पीपीटी प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि वाइट कलर का होगा, इसलिए इसका दूसरा नाम हम दे सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपकी बुक में एक एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट, लेड प्लस नाइट्रेट, लेड का सिंबल Pb, नाइट्रेट का NO3। लेड की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। फिर से मैं बता रही हूँ, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। उसकी रिएक्शन करानी है पोटेशियम आयोडाइड Ki, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है K की भी वैलेंसी 1, आयोडीन की भी वैलेंसी 1, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो दोनों की 1 वैलेंसी कैंसिल होकर Ki बन जाएगा। इनकी आपस में रिएक्शन करानी है, तो पहला था लेड नाइट्रेट, दूसरा था पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ एक्सचेंज किसका होगा, लेड चला जाएगा पोटेशियम की प्लेस पे, पोटेशियम आ जाएगा लेड की प्रेजेंस में, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा लेड आयोडाइड PbI2 और हमें पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 मिल जाएगा। PbI2 हमारा ब्राउन कलर का पीपीटी मिलेगा आपकी बुक में, पेज नंबर 12 पे ये एक्टिविटी दी हुई है, इसको सारे ट्राई करिएगा, मैंने आपको हिंट प्रोवाइड कर दिया है। और फिर से ये चारों टाइप के रिएक्शन आप एक बार कल जो मैंने वीडियो शेयर की थी वो दोबारा देखिएगा अगर किसी बच्चे ने नहीं दी है, देखिए, और आज वाली भी वीडियो देखिएगा। और इन सारी वीडियो को देखने के बाद आप मुझे बताइएगा कि इन चारों टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूजन है कि नहीं। अगर आपको इन चारों टॉपिक में कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। और ये एक्सरसाइज सबको करनी है, रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। ये मैंने आपको अभी क्लियर करने की कोशिश की। आई होप यू आर क्लियर। थैंक्स, वी विल मीट टुमारो।